हेलो एंड वेलकम टू न्यूट्रोफिल नर्सिंग लेक्चर्स। तो आज का टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सिस्टाइटिस। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या क्या आता है, या तो रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरेथ्रा या ब्लैडर, इनमें से कहीं पे भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेड हो जाता है, इन्वेजन हो जाता है, तो क्या होता है? इन्फेक्शन कॉज होता है किसका? यूरिनरी ट्रैक्ट का। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है सिस्टाइटिस। ठीक है, इन्फेक्शन अगर यूरिनरी ट्रैक्ट जैसे कि रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरेथ्रा या ब्लैडर कहीं पे भी हो, या तो वो क्या करेगा कि यूरेथ्रा के थ्रू असेंड होगा और यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्वेड करेगा। यूरेथ्रा वो होता है जहाँ से यूरिन पास होता है, तो उसको यूरेथ्रा बोलेंगे। ठीक है, 95% केसेस में क्या होता है कि असेंड होता है वो यूरेथ्रा से, मतलब यूरेथ्रा से वो जाता है ब्लैडर में, ब्लैडर से फिर वो जाता है यूरेटर में एंड देन रीनल पेल्विस में, मतलब नीचे से ऊपर। ओके और या तो स्प्रेड होता है किडनी में स्प्रेड होता है थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, या तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, या तो वो असेंड होता है यूरेथ्रा के थ्रू। बट मोस्ट कॉमन क्या होता है, 95% केसेस में होता है कि वो असेंड होता है यूरेथ्रा के थ्रू, और 5% केसेस में वो थ्रू द ब्लड स्ट्रीम होता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर मोर देन 10⁻³ बैक्टीरिया पर ml यूरिन में अगर मिले या उससे ज़्यादा मिले, तो क्या होगा? हम कंफर्म करेंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और जो मोस्ट कॉमन साइट है वो है सिस्टाइटिस, इसीलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का दूसरा नाम है सिस्टाइटिस, यानी ब्लैडर इन्फ्लामेशन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन साइट है सिस्टाइटिस, ब्लैडर में या तो यूरेथ्रा में। ओके, सिस्टाइटिस या यूरेथ्राइटिस। सिस्टाइटिस जो है मोर कॉमन है वुमेन में, क्योंकि जो वुमेन का यूरेथ्रा होता है वो शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। ठीक है, यूरेथ्रा शॉर्ट होता है, और दूसरा इसका रीज़न होता है कि जो यूरेथ्रा होता है वो क्लोज टू एनस होता है। ठीक है, एनस जो है वो हाईली इन्फेक्टेड एरिया है देन द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को हमने माना है कि वो एक स्टेराइल या नॉन इन्फेक्टेड एरिया, क्लीन एरिया है एज़ कम्पेयर टू एनस। तो सिस्टाइटिस जो है मोर कॉमन होता है वुमेन में, क्योंकि उनका यूरेथ्रा फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट होता है, देन द लोकेशन ऑफ यूरेथ्रा इज क्लोज टू एनस। ठीक है, जो मोर ससेप्टेबल वुमेन है वो होते सेक्सुअली एक्टिव वुमेन या तो प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो मोर ससेप्टेबल कौन हो गया? हमारे सेक्सुअली एक्टिव वुमेन या तो प्रेग्नेंट वुमेन। यूरेथ्राइटिस जो है वो मोर कॉमन अगर वो एसोसिएटेड है एसटीआई से, अगर एसटीआई के साथ वो एसोसिएट है मेल के अंदर, तो या तो वो गोनोरिया से होगा या तो क्लेमेडिया इन्फेक्शन के साथ होगा। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ यूटीआई ऑर्गेनिज्म क्या है? मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई। ठीक है, जो मोर कॉमन प्रोसीजर है यूटीआई का, अगर हम कैथेटराइजेशन अंडर एसेप्टिक टेक्निक्स नहीं करते हैं तो क्या होता है कि यूटीआई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट या तो अनस्टेराइल टेक्निक से हम क्या कर रहे हैं कि इन्फेक्शन को बाहर से एक स्टेराइल, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट जो है हमारा स्टेराइल माना जाता है, तो वहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है हमारा यूटीआई, और मोस्ट कॉमन प्रोसीजर जो है वो थ्रू द कैथेटराइजेशन होता है। और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सूडोमोनास से भी हो सकता है, प्रोटीज या एंट्रोबैक्टर। सूडोमोनास, प्रोटीज, एंट्रोबैक्टर और ई कोलाई वैसे तो नॉर्मल फ्लोरा, नॉर्मल कमेंसल फ्लोरा होते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट के, बट अपॉर्चुनिटी जब मिले तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। तो यहाँ पे इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन का कॉमन साइन है फीवर। फीवर के साथ साथ चिल्स देखने को मिलेगा। साथ में यूरिन में क्या क्या चेंजेस होंगे? यूरिन क्लाउडी होगा, क्योंकि पस मिलेंगे वहाँ पे। इन्फेक्शन है तो पस होगा, तो क्लाउडी यूरिन, डार्क यूरिन और फाउल स्मेलिंग यूरिन होगा। ठीक है, वाइल मिक्चुरेशन, मतलब जब हम यूरिन पास करेंगे तो बर्निंग सेंसेशन फील होगी। फिर आता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, अर्जेंसी या तो इनएबिलिटी टू वॉइड
वो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी यूरिनेशन की, अर्जेंसी फील होने लगेगी और इनएबिलिटी टू वॉइड, ठीक है। और लोअर एब्डोमिनल एरिया में डिस्कम्फर्ट फील होगा और नॉक्चूरिया होगा। नॉक्चूरिया मतलब होता है नाइट टाइम में जो यूरिन पास करने की अर्ज होती है उसको बोलते हैं नॉक्चूरिया। या तो नॉक्चुरल एन्यूरिसिस और बेड वेटिंग होगी। एन्यूरिसिस वो होता है जैसे कि जो हम अचीवेबल एज है वहाँ पे यूरिन होल्डिंग तो हो सकती है, बट क्या है कि ड्यू टू एनी अदर कॉजेज़ जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या कोई भी अदर कॉजेज़ की वजह से हम यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और इनवॉलेंट्री पास ऑफ यूरिन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एन्यूरिसिस, ठीक है। तो राइट टाइम में बेड वेटिंग होगी। तो ये साइन एंड सिम्टम है। फर्स्ट है फीवर एंड चिल्स, क्लाउडी डार्क फाउल स्मेलिंग यूरिन होगा, बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग ऑफ यूरिन, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी एंड इनएबिलिटी टू वॉइड यूरिन होगा, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। नाइट टाइम में यूरिन पास करने की अर्जेंसी होगी, उसको बोलेंगे नॉक्चूरिया। देन हो सकता है नॉक्चुरल एन्यूरिसिस या तो बेड वेटिंग। अब इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? यूरिन एनालिसिस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। यूरिन एनालिसिस में या तो हम मिड स्ट्रीम यूरिन ले लेंगे, एक क्लीन कंटेनर में मिड स्ट्रीम यूरिन लेके यूरिन एनालिसिस करेंगे, या तो अगर पेशेंट कैथेटराइज्ड है तो हम क्या करेंगे, एक स्टेराइल कंटेनर में कैथेटर के थ्रू हम यूरिन सैंपल ले लेंगे, ठीक है। और जब हम यूरिन को एनालिसिस करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप तो हमें क्या मिलेगा कि WBCs मिलेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन में क्या होता है WBCs का जो लेवल होता है वो रेज हो जाता है टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो WBCs रेज्ड मिलेगी। उसमें क्या होगा, जब हम हाई पावर फील्ड में हम देखेंगे तो क्या होगा, 8 to 10 WBCs पर हाई पावर फील्ड में हमें मिलेंगी। या तो यूरिन में WBC का काउंट जो है 1 लाख सेल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर वो इंक्रीज होगा, क्यूबिक मिलीमीटर वो इंक्रीज होगा, ठीक है। यूरिन एनालिसिस में हमें ये सब फाइंडिंग्स मिलेगी, ठीक है। या तो क्या होगा, दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी और pH ऑफ यूरिन जो है वो इंक्रीज मिलेगा। pH ऑफ यूरिन इंक्रीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो यूरिन है वो हमारा अल्कलाइन हो गया है, ठीक है। और साथ के साथ हम यूरिन कल्चर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्नोसिस में यूरिन एनालिसिस करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसमें इंक्रीज मिलेगी, pH इंक्रीज होगा, और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी करेंगे। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी में हमें पता चल जाएगा कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमें कौन सा एंटीबायोटिक स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आते हैं हम मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट क्या होता है कि जब ये इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हम मैनेज कैसे करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक्स अकॉर्डिंग टू जो कल्चर सेंसिटिविटी में आया है उसके अकॉर्डिंग हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे फॉर 14 डेज़। 14 डेज़ के लिए हमें स्टार्ट करना है। पेशेंट को हमें एडवाइस करना है कि आफ्टर इंटरकोर्स पेशेंट जो है वो वॉइड करे, मतलब यूरिन पास करे और एक ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करें, ठीक है। फिर फीमेल पेशेंट को हमें टीच करना है कि उनको गुड पेरिनियल केयर करनी है, ठीक है। फिर आता है कि यहाँ पे जो है अल्कलाइन हो गया है हमारा pH आफ्टर द UTI, तो हमें उसको एसिडिक pH को मेंटेन करना है, अबाउट 5.5 हमें एसिडिक pH मेंटेन करना है, ठीक है। एसिडिक pH अगर हम मेंटेन करेंगे तो बैक्टीरियाज जो है सस्टेन नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। तो एसिडिक pH हम कैसे मेंटेन करेंगे, एसिडिक ऐश डाइट से। एसिडिक ऐश डाइट वो डाइट होता है जिसका एंड प्रोडक्ट जो है एसिड हो। फॉर एग्जांपल प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। तो हम प्रोटीन में क्या क्या ले सकते हैं, एग, मीट, फिश, ये सब जो है प्रोटीन डाइट है, मतलब एसिडिक ऐश डाइट जिसका एंड प्रोडक्ट यूरिक एसिड हो, मतलब एसिड हो, ओके। फिर उसके बाद क्या है कि पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्ट करना है कि आप यूरिन होल्ड करके मत रखो, एवरी 2 to 3 आवर्स में पेशेंट को बोलना है कि अवॉइड करिए, ठीक है। फिर उसके बाद उनको एनकरेज करना है कि फ्लूइड अपटेक जो है 3 लीटर पर डे के हिसाब से लेना है, ठीक है। फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है, जिससे क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी से बाहर निकलेंगे, ठीक है, और यूरिन के थ्रू। तो आज हमने पढ़ा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और सिस्टाइटिस किसको बोलते हैं,
कहाँ से असेंड होता है, मोस्ट प्रोबेबल केस कौन सा होता है कि कहाँ से असेंड होता है, फिर ये है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है, वुमेंस में क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है और कौन सा ससेप्टेबल वुमेंस होती है, कौन सा इन्फेक्शन जो है सबसे ज़्यादा कॉज होता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, फिर आए हम साइन एंड सिम्टम में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट। तो ये थी आज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। ऐसे ही थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। Sayonara.